जो लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, जो लोग अनुपमा और शिव कुमार बिक्कू के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे, उन सारे लोगों के मन में पिछले कई दिनों से कहीं न कहीं ये सवाल था कि आखिर अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का ब्रेकअप क्यों हुआ? इन दोनों का रिश्ता क्यों खराब हुआ? ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हो गए? क्योंकि अनुपमा यादव ने कई बार मंच पर शिव कुमार बिक्कू से शादी करने की बात कही थी। अनुपमा ने कई बार मंच से ये बात कहा था कि भले बिक्कू उनको छोड़ देंगे, लेकिन अनुपमा उनको कभी नहीं छोड़ेंगी और बिक्कू अपनी ज़िंदगी में कहीं भी होंगे, चाहे बिक्कू की शादी अनुपमा से हो या ना हो, लेकिन बिक्कू को कभी भी अनुपमा की ज़रूरत पड़ेगी तो अनुपमा उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगी। और ये बात अनुपमा यादव ने रोते हुए मन से कहा था। ये वीडियो हर किसी ने देखा था क्योंकि इस वक़्त का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ऐसे-ऐसे अनुपमा यादव ने जिस तरह से अपने रिलेशन को ज़ाहिर किया था, सबको लगता था कि कहीं न कहीं अनुपमा बिक्कू एक होंगे, इन दोनों की शादी होगी, इनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी, साथ में ये दोनों हमेशा प्रोग्राम करते थे। लेकिन अचानक से इनका रिश्ता खराब होता है और सोशल मीडिया पर एक अफ़वाह फैलती है, खबर फैलती है कि पवन सिंह की वज़ह से शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का ब्रेकअप हो गया है। यानी जब से पवन सिंह अनुपमा यादव की ज़िंदगी में आए हैं, तब से शिव कुमार बिक्कू अनुपमा की ज़िंदगी से चले गए हैं, दूर हो गए हैं, इन लोग का रिश्ता खराब हो गया है और अब अनुपमा यादव के बॉयफ्रेंड पवन सिंह हैं। अनुपमा यादव पवन सिंह से शादी करेंगी, पवन सिंह की तीसरी पत्नी अनुपमा यादव होंगी। इस तरीके की तमाम बातें पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी और इन सारी बातों का खंडन करते हुए अनुपमा यादव ने हाल ही में एक नया इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल अनुपमा यादव से ये किया जाता है कि आपको और पवन सिंह को लेकर तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो कि झूठ है, कहीं से भी वो बातें सही नहीं हैं। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर अनुपमा यादव का शिव कुमार बिक्कू से रिश्ता क्यों खराब हुआ? क्या वाक़ई इसके ज़िम्मेदार या इसके रीज़न पवन सिंह हैं? तो अनुपमा यादव ने कहा कि देखिए, जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं या फिर मेरे चरित्र पर उँगली उठा रहे हैं या फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी कर रहे हैं, उन सबसे मेरी एक गुज़ारिश है कि जब वो लोग पूरा मैटर नहीं जानते, पूरा मामला नहीं जानते, कारण नहीं जानते, तो उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक बात है कि मेरा रिश्ता पवन सिंह की वज़ह से खराब हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा रिश्ता 1 साल पहले ही खराब हो गया था। मेरे रिश्ते की खराब होने की शुरुआत यानी सब कुछ खराब होना, बिगड़ना, रिश्ते में खटास आना, आज से साल भर पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पर इसलिए ज़ाहिर हुई क्योंकि अब मैंने खुलकर एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं मानती हूँ कि मेरे मन में उस इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, अब मेरा उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अनुपमा यादव 25-30 मिनट का टोटल इंटरव्यू दी हैं। 2-3 जगह वो इंटरव्यू दी हैं और उन सारे इंटरव्यू को सुनने के बाद एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि शिव कुमार बिक्कू की एक सबसे गंदी आदत है शराब पीने की और शराब पीने की बिक्कू को इतनी गंदी आदत है कि उसकी वजह से बिक्कू कई बार मंच पर अनुपमा यादव को ज़लील कर देते थे, अपमानित कर देते थे। शराब के नशे में बिक्कू को समझ नहीं आता था कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं। हालाँकि अनुपमा यादव ये सारी बातें खुलकर नहीं कही हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बिल्कुल शराब पीते थे, लेकिन वो इशारों-इशारों में कहती हैं कि भोले बाबा बन जाते थे, भोले बाबा के भक्त बन जाते थे। तो ये सारी बातें समझ में आती हैं कि बिक्कू को शराब पीने की आदत है, बिल्कु नशा करते थे। इसके अलावा अनुपमा का कहीं न कहीं आरोप है कि शिव कुमार बिक्कू उनके साथ लॉयल नहीं थे, क्योंकि वो उनसे जब कहा जाता है कि अब तो बिक्कू आपको मन से पहचान भी नहीं रहे, उन्होंने भरे मंच पर ये बात कही है कि मेरी एक दोस्त है जिनका एक गाना है लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो अनुपमा कहती हैं कि कोई बात नहीं, वो भले हमको नहीं जानते हैं लेकिन हम उनको जानते हैं और मेरी दुआ है कि वो खूब आगे जाए, मेरी शुभकामना है कि वो अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करे, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे, अपने जिले का नाम रोशन करे और जिसके साथ भी रहे लॉयल रहे। अब लॉयल रहने से लॉयल्टी पर सवाल उठाना कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता है कि बिक्कू उनके साथ लॉयल नहीं थे क्योंकि जो भी अनुपमा के करीबी यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ से भी कई बार दावा किया गया है कि शिव कुमार बिक्कू को पटना के अलग-अलग होटल में कई बार अलग-अलग लड़कियों के साथ पकड़ा गया है। तो कहीं न कहीं इस ब्रेकअप का रीज़न कोई एक रीज़न नहीं था, बहुत सारे रीज़न थे। अनुपमा की बातों से क्लियर होता है कि वो अनुपमा का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अनुपमा कहती भी हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, स्वाभिमान से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, आप भले मेरे कितने भी खास हो। तो कहीं न कहीं शिव कुमार बिक्कू अनुपमा की इज़्ज़त नहीं करते थे, मन से ज़लील करते थे। अनुपमा को कई बार अपमानित होना पड़ता था उनकी वज़ह से। उनकी अनुपमा के जो करीबी लोग हैं, उनका भी सम्मान बिक्कू नहीं करते थे। इसके अलावा बिक्कू उनके साथ लॉयल नहीं थे। कई लड़कियों के साथ उनका रिलेशनशिप था। अनुपमा से पहले भी उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। कहीं न कहीं अनुपमा यादव का एक आरोप है कि वो जिस तरह से बिक्कू के लिए डेडिकेटेड थीं,
लॉयल थी, वो डेडिकेशन वो बिक्कू के मन में अपने लिए नहीं देख पाती थी। अनुपमा कहती है कि हम कई बार मन से शादी करने की बात करते थे, हम खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन शिव कुमार बिक्कू ने कभी किसी मंच से या फिर किसी से भी अनुपमा से शादी करने की बात नहीं कही। इसलिए कहीं न कहीं अनुपमा यादव को लगता था कि इस रिश्ते का अंत अगर यहीं हो जाए तो भविष्य अच्छा होगा, वरना बहुत कुछ खराब हो सकता था। इसलिए अनुपमा यादव ने 3 साल रिलेशन कंटिन्यू करने के बाद चौथे साल में इस रिश्ते को यहीं पर बंद करना, समाप्त करना, खत्म करना उचित समझा और अब फाइनली ये दोनों एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं। अनुपमा यादव ने खुलकर कहा है कि मेरा शिव कुमार बिक्कू से कोई मतलब नहीं है। बाकी एक बात अनुपमा यादव ने क्लियर कर दिया और हम भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि अनुपमा यादव और बिक्कू का जो रिलेशनशिप था, वो पवन सिंह की वजह से खराब नहीं हुआ है। इनका रिश्ता आज से 1 साल पहले ही खराब हो चुका था। बाकी आप इस वीडियो को देखकर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।